नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमलेश देवांगन और हिमलेश एग्रो फार्म चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि देसी मुर्गियों का फीड कास्ट कैसे कम करें। जो मार्केट में रेडीमेड फीड मिलता है, उसके अलावा देसी मुर्गियों को और कौन कौन सी चीज़ें खिला सकते हैं, जिससे जो है देसी मुर्गी पालक भाई को जो है लागत कम हो और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं जो देसी मुर्गी पालक है वो अपना फीड कास्ट कैसे कम करे। जो मार्केट में जो रेडीमेड फीड मिलता है उसके अलावा मुर्गियों को और कौन कौन सी चीज़ें खिला सकते हैं, जिससे जो है किसान का जो मुर्गी पालक भाई है उसका लागत कम हो और आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा हो। यदि आप 2, 4, 8, 10 की संख्या में मुर्गी पालन करते हैं तो आपको अलग सी फीड देने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुर्गी जो है आसपास के एरिया से दाना चुग कर खा लेती है। परंतु यदि आप जो है ज़्यादा मात्रा में मुर्गी पालन करते हैं तो यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो ज़्यादा संख्या में मुर्गी पालन करते हैं। 100 की संख्या में, 500 की संख्या में, 1000 या उससे अधिक संख्या में मुर्गी पालन करते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं यदि मुर्गी पालन कर रहे हैं तो अभी वर्तमान समय में मुर्गी का फीड का जो है प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो दाना हमको 1600 रुपये में मिलता था वो अभी 2000 के ऊपर जा चुका है। और ऐसे किसान साथी जो छोटे स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कम संख्या में मुर्गी पालन करते हैं 100 की संख्या में या 500 के अंदर, तो वो जो है कम कम संख्या में जो है फीड लेते हैं तो उसको रिटेल में और ज़्यादा महंगा पड़ता है दाना। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मुर्गियों को फीड के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें खिला सकते हैं जो मुर्गियों के लिए अच्छा भी होगा, उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा होगा तथा किसी प्रकार की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो फीड कास्ट कम करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं मक्का। जब मुर्गी जो है आधा किलो के ऊपर हो जाती है तो दाना के साथ मिक्स करके इसे दिया जा सकता है। यदि मुर्गी जो है बड़ी साइज़ की हो गई है, 1 किलो से ऊपर हो गई है, तो आप प्योर मक्का भी चला सकते हैं। मक्का जो है हमारे आसपास में किराने की दुकान में, अनाज की दुकान में या पशु आहार केंद्र में मिल जाता है। यदि आप किराने की दुकान से लेते हैं तो मक्के को टुकड़ा कराना पड़ेगा। यदि आप पशु आहार केंद्र से लेते हैं तो अधिकांश पशु आहार केंद्र में टुकड़ा किया हुआ मक्का मिल जाता है। वो एक बहुत छोटे प्रकार का आता है जिसे मक्का चुनी कहा जाता है, और एक बड़ी साइज़ की मक्का आता है जिसे मक्का टुकड़ी कहा जाता है। तो आप मुर्गी के साइज़ के अनुसार से मक्का ले सकते हैं। और दूसरा चीज़, मुर्गियों को घर का बचा हुआ भोजन दे सकते हैं। जो भोजन बच जाता है, वेस्ट हो जाता है, उसको फेंक ना करके उसको किसी पात्र में रख लेते हैं और मुर्गियों को डाल देते हैं। मुर्गियाँ जो है भोजन को बड़े ही चाव से खाती है। मुर्गियाँ का जो वेस्ट रहता है, सब्जी रहता है, भोजन रहता है, रोटी बच जाता है, तो ये सारी चीज़ मुर्गियाँ काफ़ी चाव से खाती है। और यदि आपके आसपास कोई होटल है, भोजनालय है, तो वहाँ से आप बात करके उसके सारे वेस्ट मटेरियल जो रहता है भोजन का, वो सब ला करके आप मुर्गियों को डाल सकते हैं, जिससे जो है आपकी फीड की काफ़ी बचत होगी। और तीसरा चीज़, मुर्गियों को दाल का छिलका दिया जा सकता है। मैं अपनी मुर्गियों को डेली दाल का छिलका देता हूँ। जब भी हमारे घर में किसी भी प्रकार की व्यंजन बनती हैं दाल से रिलेटेड, तो दाल धोने के बाद जो उसका छिलका अलग हो जाता है उसको हम पानी निकाल करके मुर्गियों को दे सकते हैं। या यदि आपके आसपास कोई होटल है तो वहाँ से आप दाल का छिलका कलेक्ट कर सकते हैं। मेरे घर के पास में एक होटल है, वहाँ से मैं डेली दाल का छिलका ला लेता हूँ और मुर्गियों को दे देता हूँ। मुर्गियाँ काफ़ी अच्छे से दाल का छिलका खाती है। और चौथा चीज़, मुर्गियों को गाय का गोबर दे सकते हैं। गाय जब अनाज खाते हैं तो उसका कुछ कुछ कण जो है बचा रहता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो गोबर के माध्यम से निकल जाता है और गोबर में ही बचा रह जाता है, जिसे मुर्गियाँ जो है बचे हुए अनाज को चुन चुन कर खाती है। और खाने के पश्चात उस गोबर का जो भुरभुरापन रह जाता है उसमें नहाना भी काफ़ी पसंद करती है। तो यह मुर्गियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। और पांचवा चीज़, आप मुर्गियों को हरा घास दे सकते हैं। आपके आसपास कोई भी प्रकार की घास हो, आप उसे काट करके मुर्गियों के सामने डाल देते हैं तो मुर्गियाँ आसानी से उसको खा लेती है और यह डाइजेशन भी काफ़ी आसानी से हो जाती है।
और हरे घास के रूप में हम बात करें तो आप मोरिंगा का पौधा होता है जिसे कहीं किसी इलाके में सहजन कहते हैं, तो कहीं पे इसे मुनगा कहते हैं। तो उसकी पत्तियां भी मुर्गियां जो है काफ़ी चाव से खाती है और इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन मिलते हैं, लवण रहते हैं, आयरन रहते हैं, जो मुर्गियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो आप इसे मुर्गियों को खिला सकते हैं। तो ये थी मुर्गियों को दी जाने वाली फीड के अलावा अतिरिक्त चीज़ों के नाम जिसे मुर्गियों को खिला करके मुर्गी का फीड कास्ट कम किया जा सकता है, जिससे जो है किसान की आमदनी दुगुनी हो सकती है। यदि हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली नई नई जानकारी आपको मिलती रहे।